हेलो फ्रेंड, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साई आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने परसेंटेज का बेसिक पढ़ लिया था, आज क्वेश्चन है आपके पास। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक। और टफ से टफ क्वेश्चन होंगे और हर लेवल के क्वेश्चन होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। और यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है। अपन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बोलता है x का 8% काय के बराबर है? y के का मतलब होता है इंटू 4% के बराबर है। तो आपसे पूछा है x का 20% किसके बराबर होगा? x का 20% किसके बराबर होगा? देखो भाई, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये आपके पास हो गया भाई 2x इक्वल टू y। इस y को इसके अपॉन में लाया, मतलब x अपॉन y इक्वल टू 1/2। तो रेशो आया आपका 1:2। x का रेशो आया 1 और y का आया आपके पास 2। x का रेशो 1 और y का कितना आया? 2। ठीक, क्वेश्चन में आगे बोला है आपके पास, तो x का 20% किसके बराबर होगा? अब देखो x कितना आया भाई? 100 आया। 1 है, अपने आप में कितना है ये? 100। कितना है? 100। तो x का 20%, x का 100 का 20% कितना? 20। कितना होगा भाई? 20। ये 1 की वैल्यू 100, तो ये 2 की वैल्यू कितनी होगी? 200। कितनी होगी भाई? 200 होगी ना? ये समझ में आया? 1 की वैल्यू 100, क्योंकि ये अपने आप में 100 है तो इसका 2 गुना है, तो ये कितने का? 200 का। अब बोलता x का 20%, तो x क्या था आपके पास? 100। इसका 20% कितना? 20 ही होगा। y के कितने परसेंट के बराबर होगा? तो y का कितना परसेंट? तो भाई देखा कि आपने 10% ही 20 होता। कितना होता है? 10% होता ना इसका 20। कितने परसेंट होता? 10% कितना होता? 20। तो किसके बराबर है भाई? 10% के। आया समझ में? तो ये है आपके पास पहला क्वेश्चन। एक इसका आंसर होगा आपका 10%। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में योगांतरानुपात नियम लगेगा, थोड़ा समझना। ये बोलता है यदि x माइनस y का 50% x प्लस y के 30% के बराबर हो तो y x का कितना प्रतिशत है? क्या पूछा है? y x का कितना प्रतिशत है? अपन से सबसे पहले बोल दिया x माइनस y का कितना परसेंट भाई? 50%। ये बराबर है आपके किसके बराबर है भाई? उसने बोला x माइनस y, x प्लस y के 30% के। ये मैंने लिख दिया x प्लस y के किसके बराबर है? 30% के बराबर। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। ठीक, ये आपको इसको मैंने नीचे लाया तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस y, x प्लस y इक्वल टू 50/30। ये एक जीरो से 30/50, क्योंकि ये नीचे लाया तो ये कहाँ चला आएगा? इसके नीचे। ये समझ में आया? ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो ये मैं इसको पलटाकर लिख दिया, इसको ऊपर ले गया, क्योंकि एक योगांतरानुपात नियम होता। योगांतरानुपात नियम क्या होता? अंश में हर जोड़ते हैं और अंश में से ही क्या करते हैं? हर को घटाते हैं। ठीक, समझ में आया? एक बार क्या अंश में हर जोड़ देंगे और अंश में ही क्या कर देंगे? हर घटा देंगे। इसको देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो इसको अपन चेंज कर लेते हैं। इसको मैंने इस प्रकार से लिख लिया x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 5/3। ठीक, अब योगांतरानुपात नियम लगा देता हूँ। सभी को पहले तो पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। जो ऊपर अंश है इसमें से हर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ऊपर अंश में हर को जोड़ देते हैं और हर में से अंश को क्या करते हैं? घटा देते हैं। नीचे वाला भाई अंश में हर को घटा देते हैं। समझ में आया? पहले जोड़ देता हूँ। अपन जोड़ते हैं तो ये जोड़ते हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास? 2x। ठीक, ये आया। और नीचे क्या करना है? आपको घटाना है, तो क्या बचेगा भाई आपके पास? 2y।
क्या बचेगा आपके पास, घटाओगे तो 2y। इधर देखो यहाँ पर जोड़ता हूँ तो 5 और 3 8, और 5 में से 3 गई तो कितना 2। समझ में आया ये? ठीक, अब देखो भाई ये 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल। यहाँ देखो 4 और 1 रेशो कितना आया भाई, 4 और 1 का, यही आया ना रेशो आपका। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x रेशो y कितना आया भाई, 4:1। यहाँ तक समझ में आया। अब क्वेश्चन में पूछा था उसने y x का कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है, मतलब 1/4 कितना परसेंट है। और आपको पता 1/4 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, कितनी होती है 25%। तो आंसर कितना आएगा भाई 25%। उसने बोला बाय x का, जिस का बोलते वो हमेशा कहाँ रखाता है, नीचे। मैंने बोला का बोले या से बोले तो वो कहाँ रखाएगा आपका, नीचे। तो आया समझ में? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, देखना भाई मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40 कम है। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40 कम है। बहुत सिंपल है, 100 का 90% निकालते हैं। 100 का कितना निकालते हैं भाई, 90%। तो आपको पता है 90 ही आएगा। कितना आएगा, 90 आएगा। उसने बोला 100 का 90% से 40% क्या है, कम है। 40% कम है, क्या बोला भाई 40%। तो आप चाहो तो इसका 40% निकाल लो, या फिर डायरेक्ट कितना निकाल लो 60%, क्योंकि 60% ही तो कम है। तो मैं डायरेक्ट इसका कितना निकाल देता हूँ 60%। कितना निकाल देता हूँ 60%। तो आपको पता 1% 10% बराबर 9, तो 60% बराबर नाम छाक 54। इसका 60% निकाल दो। यदि ऐसा निकालना हो तो ऐसा निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। नाम छाक 54। तो कितना कम है भाई 54। आंसर कितना आएगा 54। या फिर आपको पता है डायरेक्ट 90 था, इसका 60% निकालना बहुत आसान। आँख नीच 10% कितना 9, तो भाई 60% निकालना 6 गुना, तो 9 का 6 गुना, नाम छाक कितना हो गया 54। तो आया समझ में? ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अपन चलते हैं भाई आगे के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपसे। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है, यदि एक भिन्न के अंश को 300% बढ़ाया जाए और हर को 100% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न एक सही 11/19 होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई अपने को नहीं पता, मैंने मान लिया आपके पास जो भिन्न था पहले वो क्या था x/y। ठीक, अब x भी अपने आप में 100 होगा और y भी अपने आप में 100 होगा। ठीक, ये दोनों अपने आप में 100 होंगे। ठीक, अब वो बोलता है कि अंश को कितना बढ़ा दिया जाए 300%। तो ये 100 था, 300% बढ़ा दिया तो कितना हो गया भाई 400, और हर को कितना बढ़ा दिया 100%। कितना भाई 100 बढ़ा दिया, तो 100 पहले से था, कितना हो गया ये 200। तो परिणामी भिन्न आ जाता है आपके पास, क्या बोल रहा था 1 राइट 11/90, एक सही 11/19। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 19 एकम 19, और एक 20, और 10 30/19। इस पूरे को क्या लिख सकते हैं अपन 30/19। यहाँ तक समझ में आया? देखो भाई ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गई, 2 से कट गया ये कितनी बार 2 बार, ये 15 बार कट गया। आपका मूल भिन्न आ गया 15/19। आपका आंसर क्या था भाई x/, मूल भिन्न कितना था 15/19। आया समझ में सभी को? क्लियर है? पूरा क्लियर है ना ये? ठीक, अपन आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है आपसे। ठीक, समझना भाई आसान। क्वेश्चन नंबर 5 किसकी बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन से त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना। आपको त्रुटि प्रतिशत बताना है। ठीक, अब देखो भाई उससे क्या बोला था 5/3 से गुणा करना। एक संख्या थी n, इसको किससे गुणा करना था 5/3 से उसको गुणा करना था, पर उसने किससे कर दिया गुणा 3/5 से। किससे कर दिया भाई 3/5 से गुणा कर दिया। करना किससे था 5/3 से, कर किससे दिया 3/5 से। तो आपको ये बताना है कि उसकी त्रुटि कितनी हुई। तो आप सबसे पहले तो इस संख्या को क्या मान लिया मैंने n,
तो अपन ऐसी संख्या मानते हैं जो क्या हो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, ये नीचे वाले नंबर है ना, इन दोनों का क्या ले लेना, एलसीएम। तो आपके 5 तेरी 15, तो मैंने मान लिया n बराबर वो संख्या क्या थी 15, संख्या क्या थी भाई 15, ठीक 15 थी, बेसिक बता रहा हूँ देखना, 15 थी, उससे किससे गुणा करना था उसे 5/3 से। यदि वो इसमें 5/3 से गुणा करता तो 3 पंजे 15, 5 25, कितना आंसर आता 25। पर उसने इस 15 में कितने का गुणा कर दिया भाई 3/5 का, मतलब 5 3, कितना आंसर लाया 9। ठीक, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला था भाई आपसे 3/5 से गुणा करने के स्थान पर किससे कर दिया 3/5, आंसर क्या लाना था 25, आया कितना 9, आया कितना भाई 9। अच्छा कितने की कमी हो गई, ये देखो भाई कितने की कमी आई आपके पास 16 की, कितने की कमी आई आपके पास 16% की कमी आई, यहाँ 16 का। अच्छा काय पर आई 25 पर, तो कितना परसेंट है, इंटू में 100 लगा देना, 25 चुको 100 और 16 चुको 64, कितने की कमी आई भाई 64% की कमी आई। आया समझ में, ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपके पास 5। क्लियर है ना सभी को। ये एन कहाँ से आया, एलसीएम ले लिया, ये सबसे इजी तरीका है आपके पास। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कहाँ चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। ठीक, चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी 20% की, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्वेश्चन नंबर क्या है 6वां। सबसे पहले तो भाई देखना एक चीज़ बताता हूँ, मूल्य इंटू खपत बराबर होता है खर्च। ठीक, यदि आप मूल्य को बढ़ाओगे तो खपत क्या होगी आपकी घटेगी, और यदि आप मूल्य को घटाओगे तो खपत क्या होगी ज़्यादा होगी। कब, खर्च क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, खर्च क्या रहेगा वही रहेगा। अब उसने बोला आपसे कि 20% क्या हो गई, चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 20% की, कितने की भाई 20% की वृद्धि हो गई। अब आप बताओ 20% का फ्रैक्शन आपको पता है पीएफ टेबल में कितना होता है 1/5। तो ये मूल्य बेसिक तो कितना था आपके पास 5, क्या हुई 20% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, क्या हो गई भाई वृद्धि। ठीक, देखना भाई मूल्य में, और ये क्या हो गई आपकी खपत। देखना उसने क्या बोला था, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, पूरे क्या था खपत कितनी थी आपकी 5, वृद्धि होने के बाद कितना हो गया भाई 6, कितना हो गया भाई 6 हो गया। तो बोलता है वापस से कहाँ जाए अपन, खपत पे जाए, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आपको पता है वापस से कहाँ जाना है, आपको 5 पे ही जाना है। तो कितने की कमी करना पड़ेगा 1 की, किस पर भाई 6 पर, अरे इसी पर करना पड़ेगा ना। और आपको पता 1/6 का फ्रैक्शन क्या होता है 16 सही 2/3%। तो कितनी कमी करना पड़ेगा भाई 16 सही 2/3। तो आपका आंसर कितना आएगा 16 सही 2/3। यहाँ तक आया समझ में सभी को, क्लियर हो गया, हो गया सभी को क्लियर। अब अपन आगे वाले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है आपसे, ये समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया ना। इसी को मैं आगे और बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोलता है किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। 6 से कितना हो गया 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। ठीक, 6 से 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखो भाई बहुत सिंपल है, आपके पास जैसा अभी था आपके पास ये मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है आपके पास खर्च। वो क्या बोलता था, इसका पहले मूल्य कितना था 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर कितना हो गया 7.5। ठीक, मूल्य में क्या हुई भाई इस बार 6 रुपये प्रति किलोग्राम था, बड़ा मतलब तो खपत में क्या हुआ इसके
बढ़ गया तो इसके खर्च को ना बढ़ाया जाए, खर्च को ना बढ़ाया जाए तो इसकी खपत पर क्या, देखो भाई मूल क्या हुआ ज़्यादा तो खपत क्या होगी कम, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो भाई ये बताओ पहले मूल कितना था आपका 6, कितना था भाई 6 था, कितना हो गया 7.5, कितना हो गया भाई 7.5। ठीक, अब ये 6 रुपये था, ये 7 रुपये 50 पैसे हो गया, कितना हो गया भाई 7 रुपये 50 पैसे। अब मुझे ये बताना ये वापस से किस पे जाना है, आपको इसी पर जाना। पहले मूल 6 था, ये कितना हो गया 7.5 रुपये। ठीक, कितने की क्या हो गई ये वृद्धि, वृद्धि के बाद मूल ये था और पहले मूल ये था। यहाँ तक समझ में आया। अब अपने को वापस से कहाँ आना है, इसी मूल पर आना है। ठीक, इसकी खपत में अपने को खर्च में कोई भी प्रभाव, तो भाई कितने की कमी करना पड़ेगा आपको, वापस से 1.5 की कमी करना पड़ेगा। कितने की 1.5 की, पर इस बार कमी किस पर 7.5 पर। और आपको परसेंट निकालना है तो ये निकाल दो, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो। ठीक, 25 तिरी 75, 25 चौको 100, 3 से काट दिया, 3 पंजे 15, कितने परसेंट की कमी भाई 20% की आपको कमी करना होगा। आया समझ में। अच्छा, एक तरीका और था भाई, मूल्य आपका कितना था, मूल्य था आपके पास, ये मैं इसको 20% को यहाँ लिख देता हूँ। मूल्य आपके पास था 60 रुपये, और यदि वृद्धि कितने की हुई 15 की हुई तो कितना हो गया 75, ये मैंने मान लिया आपके पास। ठीक, ये 60 ये 7.5 था, यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया, यहाँ क्या लगा दिया एक 0 लगा दिया, इसको काट दो, 15 चुकू 60, 15 पंजे 75। अब देखो कितने की कमी करना होगा भाई 1 की, किस पर करना होगा 5 पर, और आपको पता 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%, तब भी आंसर कितना आएगा आपका 20%। आया समझ में। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 7। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है चीनी की कीमत में 10% की कमी की वजह से एक परिवार में एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी की प्रारंभिक खपत बताइए। प्रारंभिक खपत का मतलब होता है पुरानी वाली, और एक होती है नई वाली। प्रारंभिक मतलब पहले खपत क्या थी, मतलब पुरानी खपत क्या थी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार और पढ़ देता हूँ। चीनी की कीमत में कितने % की वृद्धि कर दें, 10% की वृद्धि कर दें, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसकी वजह से परिवार की 1 रुपये में 50 किलोग्राम चीनी क्या खरीदता है, अधिक खरीदता। देखो भाई वापस से वही कॉन्सेप्ट लगाता हूँ मैं, मूल इनटू खपत बराबर क्या खर्च। उसने क्या बोला, कितने % की कमी कर दी उसके मूल में, 10% की क्या कर दी उसने मूल में कमी कर दी। मूल में 10% की कमी तो खपत क्या होगी आपकी बढ़ेगी। अच्छा देखो भाई बहुत सिंपल है समझना, 10% की कमी कर दी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, पीएफ टेबल से 1/10, मतलब पहले मूल कितना था 10, 1 की क्या कर दी कमी, ये कमी करी है तो माइनस। देखो भाई पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 9। पहले मूल कितना था आपका 10, सॉरी ये क्या था टोटल बेस वैल्यू 10 था, कमी होने के बाद कितना हो गया 9। यहाँ तक समझ में आया। अब वो बोलता था क्वेश्चन में आपसे कि 1 रुपये में, देखो भाई मूल्य पहला कितना था 10 से कितना हो गया 9, तो खपत को क्या करना है वापस यहीं पर लाना है। मूल्य पहले 10 था, अब 10% की कमी, मूल्य कितना हो गया 9, पर इसकी खपत में कितनी कमी कर दूं कि वापस पे क्या आ जाए 10 पे। ये मूल्य था आपके पास और ये क्या थी खपत। अब देखो भाई उसने बोला था कि 1 रुपये में 50 किलोग्राम चीनी क्या खरीदता है अधिक खरीदता है। ठीक, 1 रुपये में कितनी खरीदता है भाई 50 किलोग्राम। तो आप यहाँ देखो भाई खपत में कितने की कमी कर दूँ मैं, एक ही रेशो की हो रही है, उसके बराबर कितना है 50 ग्राम। कितना है भाई 50 ग्राम है। ठीक, तो आपको क्या बताना था प्रारंभिक मतलब 9R बराबर कितना। ठीक, 9R इसमें 9 का 9 पना 45, 450 ग्राम चीनी वो पहले खरीदता था। ठीक, और यदि नया मूल बोलता ये क्या था प्रारंभिक, ये क्या था प्रारंभिक को नया बोल देता, नया तो 10R बराबर निकाल देते। ठीक, ये कितना हो जाता भाई 10 का इंटू करता तो 500 ग्राम। पहले कितनी नया मूल कितना था भाई 500 ग्राम और पुराना कितना था 450 ग्राम।
आया ये समझ में सभी को? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? हो गया। अब अपन आगे वाले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 किसकी बात कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोलता है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य क्या होगा? आरंभिक मूल्य बताना है भाई आपको, ठीक, मतलब पुराना। प्रारंभिक या आरंभिक मतलब पुराना मूल्य बताना है आपको, नया बोलेगा तो नया बताना, ठीक। यहाँ पे चीनी में कितने परसेंट की कमी हुई? 10% की। यहीं देखते हैं भाई, वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मूल्य इंटू क्या हो गई आपके पास खपत, बराबर क्या हो गया? खर्च। अब देखो उसने यहाँ भी यही बोला है कि चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की कमी कर दे। इस बार मूल्य क्या है आपका? बढ़ गया, 10% की क्या हो गई? कमी हो गई, मतलब मूल्य क्या हो गया? कम। खपत को अपन ने बढ़ा दिया, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो भाई 10% की कमी हुई, 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/10, मतलब पहले कितना था? 10, ये कमी हुई मतलब माइनस में अब कितना बचा? 9। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब देखो भाई यहाँ पर देखो कितने का अंतर आया? 1 रेट। कितने का आया? 1 का। वो क्या बोलता था? 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता था, मतलब 1 रेशो के अंतर में 1 रेशो बराबर 1 किलोग्राम, ठीक, 1 रेशो बराबर 1 किलोग्राम। ये आया समझ में? तो भाई आपको प्रारंभिक मूल्य बताना, तो 9R बराबर 9 रेशो बराबर कितनी? 9 किलोग्राम, ठीक, 9 रेशो बराबर 9 किलोग्राम। और आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर कितने रुपए में? 270, तो 9 से डिवाइड कर दो भाई, 9 3 27, कितने रुपए थे भाई पहले? 30 रुपये प्रति किलोग्राम उसका आंसर होगा। और ये तो प्रारंभिक था, यदि आपसे नया पूछ लेता तो 10R बराबर 10 किलोग्राम, तो आप क्या करते? 270 में काय का इंटू कर देते? 10 का, क्या आ जाता? 27 रुपये प्रति किलोग्राम। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था आपका? ये प्रारंभिक था भाई, ये प्रारंभिक मूल्य क्या था? 9R। 2 मूल्य होते हैं, एक तो नया वाला और एक पुराना वाला। नया पुराना ही बोल सकता, आगे अपने पास क्वेश्चन आ रहे हैं मैं तब और क्लियर कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया ये। अपन चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है भाई? सभी को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करते चलें। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? अपन उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या होगी? कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या होगी? ये पूछा भाई, एक नया और पुराना, ठीक। सबसे पहले देखो भाई 10% की ये भी क्या कर रहा है? कमी कर रहा। 10% की कमी तो अब भी बताया था, इसका फ्रैक्शन होता है 10, ये कमी हुई -1, मतलब 10 और 9। यहाँ देखा आपने रेशो कितना आया? 1 रेशो। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा। अब वो बोलता है व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब क्या करता है? अधिक खरीदता है। कितने रुपए में भाई? 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदता है। तो एक रेशो बराबर कितने भाई? 10 सेब। 10 सेब अधिक खरीदता, तो ये आपके पास 100, तो ये कितने सेब खरीद लेता है भाई? 100। और यहाँ पर कितने? 90 भाई। 9 रेशो बराबर 90 और 10 रेशो बराबर 100। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ठीक। अब क्या बोलता था वो? 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदता है। 54 रुपये में आपको क्या बताना था? नया भाव बताना था। ये नया हो गया और ये क्या था आपका? पुराना। 54 रुपये में 10 किलो सेब अधिक खरीदता है, तो 1 रेशो बराबर 10 kg, ठीक। तो 10 बराबर 100 kg और ये 90 kg। अब वो बोलता था 54 रुपये में आपको नया भाव बताना, तो 54 बटे में कितना आपके पास? 100। ये आया समझ में? आप इसको डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। और ठीक, एक दर्जन की कीमत बताना। उसने क्या बोला भाई? कमी के बाद प्रति दर्जन की कीमत बताना। यदि 1 किलो की बोलता तो आप तो डायरेक्ट, उसने प्रति दर्जन बोला है तो यहाँ पर कितने का इंटू करना पड़ेगा भाई? 12 का।
ठीक, आप 12 का इंटू कर देना तो यहाँ पर आपके पास 0.54 इंटू 12, इसका आप मल्टीप्लाई कर देना। 12 चुको 48 की 8, हाथ की आई 4, 12 पंजे 60 और 4 64, आपका आंसर आएगा 6.84 रुपये। तो आया यहाँ तक समझ में? ये आपके पास इसके में और आगे के टाइप में नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। यहाँ तक के क्लियर हो गया सभी को? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गए होंगे। ठीक, थैंक यू।